नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। हमें एक ए मैट्रिक्स गिवन है, डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल्स पर एंट्रीज हैं 3 और हमें a रेज़ टू पावर 5 कैलकुलेट करना है। तो डायगोनल मैट्रिक्स की पावर को हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो डायगोनल्स पर एंट्री हैं केवल उन्हीं की पावर हो जाएंगी। तो a की पावर 5 मैट्रिक्स होगी फ्रेंड्स 3 रेज़ टू पावर 5, जो कि होगा 243 0 0 0 243 0 0 0 243। तो अब हम ऑप्शंस को चेक करते हैं। ऑप्शन सेकंड, अगर हम a रेज़ टू पावर 5 से 81 को कॉमन लेते हैं तो अंदर रहता है फ्रेंड्स 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3, जो कि एक इक्वल है। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हमें दो सेट गिवन है, सेट ए और सेट बी। हम इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अब सोल्व करते हैं। जैसा कि हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, ए सेट में फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स, और सेट बी में फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अब हम एक नया फंक्शन डिफाइन करते हैं इन दोनों फंक्शन की हेल्प से, एच ऑफ एक्स, जो कि होगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस एक्स। हम देख सकते हैं जो ये एच एक्स हमने डिफाइन किया है, अगर किसी एक्स डैश पॉइंट पर ये हमें वैल्यू 0 प्रोवाइड करवाता है तो इस बात का मतलब e रेज टू पावर x डैश के इक्वल होगा। तो फ्रेंड्स हमें वो सारे के सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। वही पॉइंट्स a और b सेट के अंदर कॉमन होंगे। लेकिन फ्रेंड्स जो एच एक्स फंक्शन हमने एफ एक्स और जी एक्स फंक्शन की हेल्प से डिफाइन किया है, इस फंक्शन की जीरोस एग्जिस्ट ही नहीं करती, और इसे प्रूव करना काफी आसान है। इसके लिए हम एच एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, एच डैश एक्स, ये होगा ई रेज टू पावर एक्स माइनस 1। और हम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब जब एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगी। इस बात का मतलब फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एच एक्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग। सिमिलरली x लेस देन 0 पॉइंट्स के लिए हम चेक कर सकते हैं h डैश x, जो डेरिवेटिव है e x माइनस 1, ये वैल्यू हमेशा लेस देन 0 रहेगी। इस बात का मतलब फॉर ऑल x लेस देन 0 h x फंक्शन इज डिक्रीजिंग। तो फ्रेंड्स हमने एच एक्स फंक्शन का बिहेवियर ऑब्जर्व किया है। फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 एच एक्स फंक्शन इंक्रीजिंग है, फॉर ऑल एक्स लेस देन 0 एच एक्स फंक्शन डिक्रीजिंग है, और एच ऑफ 0 की वैल्यू है 1 के इक्वल। तो अगर हम एच एक्स फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करें तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एच ऑफ 0 है 1 के इक्वल, और पॉजिटिव रियल एक्सिस पर फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो x इजिकल टू 0 पर फंक्शन की अगर वैल्यू 1 है और इसके बाद फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन का ग्राफ u बनेगा। और अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पर फंक्शन डिक्रीजिंग है और 0 पर अगर फंक्शन की वैल्यू 1 है तो फंक्शन का ग्राफ यूं होगा। तो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फ्रेंड्स, जो एच एक्स का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करता। इस बात का मतलब एच एक्स फंक्शन की 0 एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर एच एक्स फंक्शन की 0 एग्जिस्ट नहीं करती तो इस बात का मतलब ऐसा कोई भी एक्स डैश एग्जिस्ट नहीं करता जहां पर एफ ऑफ एक्स डैश जी ऑफ एक्स डैश के इक्वल आ जाए। तो इस बात का मतलब ए सेट और बी सेट दोनों डिसजॉइंट सेट हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पर गिवन है। हमें 3 इक्वेशंस गिवन है। तो यूनिक सॉल्यूशन से रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा है। फ्रेंड्स हम जानते हैं अगर ए मैट्रिक्स का रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स रैंक ए बी के इक्वल हो, और ये रैंक अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो, तो सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो हमें फ्रेंड्स इस कंडीशन को ही चेक करना है। यहाँ पर इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो 3 के इक्वल है। तो हम ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी की कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जो फर्स्ट रो है वो होगी -2 1 1 ए, सेकंड रो होगी 1 -2 1 बी, थर्ड रो होगी 1 1 -2 सी। तो फ्रेंड्स अब हमें इस सिस्टम को सोल्व करने के लिए इस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा। इसके लिए हम R1 रो को R2 रो के साथ इंटरचेंज करते हैं ताकि हम A11 एंट्री को 1 बना सके। इसके लिए जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी वो होगी फ्रेंड्स 1 -2 1 B -2 1 1 A
1 1 माइनस 2 सी। अब हम R1 रो की फर्स्ट एंट्री की हेल्प से इसके नीचे जीरो बनाते हैं, तो उसके लिए रो ऑपरेशन अप्लाई होगी। R2 में हमने चेंज किया R2 प्लस 2R1 और R3 रो में हमने चेंज किया R3 माइनस R1। तो हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स, हम यहां पर लिखते हैं 1 माइनस 2 1 बी एज इट इज, माइनस 2 प्लस 2 0, 1 माइनस 4 माइनस 3, 1 प्लस 2 3, ए प्लस 2 बी। R3 में से हमने R1 को सब्ट्रैक्ट किया है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 2 3, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 और C माइनस बी। तो अब हम इस मैट्रिक्स पर रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। R3 रो में चेंज किया R3 प्लस R2, तो हमें ऑब्टेन होगा, यहां पर हम लिखते हैं फर्स्ट रो एज इट इज 1 माइनस 2 1 बी, 0 माइनस 3 3 ए प्लस 2 बी और लास्ट रो होगी 0, इन दोनों रो को ऐड कर रहे हैं 0 0 0 और C माइनस बी प्लस ए प्लस 2 बी। ये हमें ऑब्टेन होगा फ्रेंड्स A प्लस बी प्लस सी। तो हम देख सकते हैं जो हमें ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑब्टेन हुई है, यहाँ पर A मैट्रिक्स का रैंक 2 है, रैंक ऑफ A 2 के इक्वल है और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी, ये ए बी सी की वैल्यू को पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स किसी भी सिचुएशन में ए रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल नहीं आ सकता। तो इस बात का मतलब इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स वो है ऑप्शन 4। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पर हमें गिवन है। हम इसका एक बार हिंट डिस्कस करते हैं। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए बी एंड बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी विल बी। हमें फ्रेंड्स एक पॉइंट ए बी गिवन है और हमें दो लाइंस गिवन है। इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से जो हमें पॉइंट ऑब्टेन होगा और जो हमें पॉइंट ए बी गिवन है, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो फ्रेंड्स इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम x और y की वैल्यू बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर हम 2 पॉइंट फॉर्म का यूज करके उस इक्वेशन को बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फ्रेंड्स आप खुद से सोल्व करें। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रियल एनालिसिस पर है। इफ f of x is equal to x raised to power x where x greater than 0 is strictly increasing। हमें फ्रेंड्स fx गिवन है, f of x is equal to x raised to power x। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइंड आउट करने के लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा। तो हम अज्यूम कर लेते हैं फ्रेंड्स y है f of x के इक्वल और y है x raised to power x के इक्वल। तो दोनों तरफ हम log अप्लाई करते हैं, log y is equal to x log x। और अब हम इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं। तो 1 बाय y dy बाय dx, x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1 बाय x प्लस log x, x का डेरिवेटिव 1। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें dy बाय dx ऑब्टेन होता है, x से x कैंसिल आउट हो जाता है, y इंटू 1 प्लस log x और y की वैल्यू हम दोबारा पुट करते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है x रेज टू पावर x 1 प्लस log x। तो हमने f डैश x कैलकुलेट कर लिया है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए f डैश x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं x रेज टू पावर x, जैसा कि x ग्रेटर देन 0 हमें गिवन है, तो ये वाला पोर्शन x रेज टू पावर x ये तो ग्रेटर देन 0 रहेगा ही। 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस बात का मतलब 1 प्लस log x ग्रेटर देन 0, ये हमें कंडीशन ऑब्टेन होगी अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ से हम log x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, log x ग्रेटर देन -1 और यहाँ से हमें ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स x ग्रेटर देन e रेज टू पावर -1 और x ग्रेटर देन 1 बाय e। तो x ग्रेटर देन 1 बाय e हर रियल नंबर के लिए ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड है। हमें इक्वेशन पोलर टेंजेंशियल फॉर्म में गिवन है, पोलर टेंजेंशियल फॉर्म। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के लिए इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम रो से डिनोट करते हैं, रो इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वेयर पी अपॉन डी साई स्क्वेयर।
तो हम देख सकते हैं हमें फ्रेंड्स p गिवन है, तो हमें इस इक्वेशन का विद रिस्पेक्ट टू साई डेरिवेटिव करना होगा। तो पहले हम p को लिखते हैं, p जो हमें गिवन है b साइन साई कोस साई, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड, तो 2p होगा फ्रेंड्स 2b साइन साई कोस साई, और ये होगा b साइन 2 साई। तो जैसा कि हमें p का विद रिस्पेक्ट टू साई 2 बार डेरिवेटिव करना है, तो अब हम डेरिवेटिव करते हैं 2 dp अपॉन d साई, ये होगा फ्रेंड्स 2b कोस 2 साई। एक बार और हम इसका डेरिवेटिव करते हैं 2d स्क्वेयर p अपॉन d साई स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 4b साइन 2 साई। b साइन 2 साई है 2p के इक्वल, तो यहां से हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो ये होगा फ्रेंड्स -4 इंटू 2p, तो ये हो जाएगा -8p। तो d तो 2d स्क्वेयर p अपॉन d साई स्क्वेयर है -8p के इक्वल, यहां से 2 से यहां पर -4 आ जाता है। अब हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं, तो रो होगा फ्रेंड्स p डी स्क्वेयर p अपॉन डी साई स्क्वेयर की वैल्यू हमें ऑब्टेन हुई है -4p, -4p, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा फ्रेंड्स -3p। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 3 पर है, इफ HCF 858 325 इज इक्वल टू 858 m प्लस 325 n, देन फाइंड m and n। फ्रेंड्स ये डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हम m और n की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसा कि हम HCF फाइंड आउट करते हैं, 858 और 325 का HCF होगा 13, ये हम बड़ी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके। अब हमें इस सारे के सारे प्रोसेस को रिवर्स करना है, जैसा कि हमें HCF को 858 और 325 के कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो यहाँ पर हमने लिखा HCF 858 325 विच इज 13, और 13 को हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स इस रिलेशन से 91 माइनस 26.3, पॉइंट डिनोट करता है मल्टीप्लीकेशन सिंबल। तो अब ये सारा का सारा प्रोसेस हमें रिवर्स करना होगा, तभी हमें m और n की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी। तो अब हम 26.3 की वैल्यू को पुट करेंगे इस इक्वेशन की हेल्प से। 26 की वैल्यू है 117 माइनस 91.1, तो इन सभी की वैल्यूज को हम अब पुट करते चले जाएंगे। तो काफी इजी काम है, ये हम नंबर थ्योरी में बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। तो जो हमें m और n की वैल्यूज ऑब्टेन होंगी फ्रेंड्स, वो होंगी m की वैल्यू होगी 11 और n की वैल्यू होगी -29। तो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आगे आने वाली वीडियोस में हम कुछ और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।